हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास का जो इकोनॉमिक्स का बुक है, उसमें फर्स्ट मॉडल सेट है वह आ गया 2021-22 का परीक्षा में प्रथम टर्म एग्जाम जो है उसमें इसमें दिया गया है पूर्णांक 40 अंक का और 40 क्वेश्चन है और समय जो है वह 1 घंटे 30 मिनट दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला है दो वस्तु दिया गया है, उसमें एक्स वाई है, उसके लिए उत्पादन संभावना वक्त जो है वह इस प्रकार दिया गया। उत्पादन संभावना दिया गया वस्तु x का जो 0 1 2 3 4 5 तक दिया गया, वस्तु y 10 8 6 4 2 और 0 दिया गया है। तो यह दिया गया, इसमें पूछ रहा है तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा यह बताना है। तो इसका अगर हम लोग हल करें तो कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ यह x हो गया, यह y हो गया, यहाँ 2 4 6 8 और इधर 2 4 6 8 10, इसको थोड़ा सा और बढ़ाकर 10 कर देते हैं। अब अगर यहाँ देखें तो दिया गया x 0 है तो y 10 है, तो यहाँ पे बिंदु बन जाएगा। दूसरा x 1 हुआ तो y 8 हो गया, तो यहाँ पे बिंदु बनेगा 1 और 8 वाला। यहाँ पे तीसरा है x 2 हुआ तो y जो है वह 6 हो गया, तो इसका बिंदु कुछ यहाँ बनेगा। अगला है x 3 हुआ तो y जो है वह 4 हो गया, तो y 4 हो गया, x 3 हो गया, तो इसका बिंदु यहाँ बनेगा। फिर अगला है x 4 होगा और y 2 हो गया, तो 4 और 2, तो कुछ यहाँ बनेगा। फिर अगला x जो है वह 5 हो गया और y 0 हो गया, तो कुछ यहाँ बनेगा। तो अगर इसे एक लाइन में करें हम लोग तो यह कुछ इस टाइप का बनेगा जो कि सीधी रेखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह धनात्मक ढाल वाला है और यह एक सरल रेखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो इसमें जो किसके लिए उत्पादन हो या केंद्रीय समस्या, उत्पादन कैसे हो और फिर उत्पादन कितनी मात्रा में हो या केंद्रीय समस्या, यह तीनों जो है वह गलत दिया गया। इसका राइट आंसर होगा किसके लिए हो। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में शब्द जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो है सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा रेगनर फ्रिस के द्वारा ही अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया था, समष्टि और व्यष्टि। अगला है, एक किसान खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, तो उसका यह चयन जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। किस समस्या से, तो वह तकनीक चयन करे तो चयन की समस्या है, तो इसका आंसर होगा कैसे उत्पादन करें। इसमें ही चयन किया जाता है कि मशीन लगाएं या फिर श्रमिक के द्वारा किया जाए। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है। तो यह अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है और उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः जो है 15 यूटिल्स 12 यूटिल्स 10 और 8 यूटिल्स की उपयोगिता मिलती है, तो उसे 4 गोलगप्पे से कुल कितना उपयोगिता मिलेगा। तो इसमें TU बताना टोटल यूटिलिटी, तो सभी को जोड़ देंगे तो 45 यूटिल्स मिलेगा उसे। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तु दिया गया रसगुल्ला और गुलाब जामुन, उसके लिए बजट रेखा निम्नलिखित जो है वह निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है और इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें पूछा गया कि इन दो वस्तुओं की कीमतें क्रमशः दिया गया PR और PG। तो बजट रेखा का ढाल बताना, तो बजट रेखा का ढाल जो होता है वह था PX/PY, तो यह x हो गया, यह y हो गया। तो जो रसगुल्ला है उसका R दिया गया और फिर गुलाब जामुन का दिया गया G, तो इसका राइट आंसर होगा PR/PG। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो राइट आंसर होगा संसाधन की कीमत जो है वह प्रभावित नहीं करता। उपभोक्ता की कीमत, संबंधित वस्तु कीमत, उपभोक्ता की आय जो वह मांग को प्रभावित करता है, लेकिन जो संसाधनों की कीमत होती है यह मांग को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की मांग कम हो जाती है, तो इन दोनों वस्तु में क्या कहलाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं वस्तु X की कीमत में कमी हो रहा है, जिस कारण वस्तु X के मांग बढ़ जा रहा है और वस्तु Y का मांग जो है कम हो जा रहा है, तो यह प्रतियोगी वस्तु कहलाएगा। प्रतियोगिता चल रहा है दोनों में,
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग की मात्रा 8% बढ़ जाती है, तो मांग की कीमत लोच बताना। तो मांग की कीमत लोच का होता है ED इज इक्वल टू प्रतिशत चेंज इन डी बट्टा प्रतिशत चेंज इन पी। तो इसमें डी है हमारा कितना, 8% बट्टा पी 5। तो इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा लगभग। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से किस वस्तु की मांग जो है लोचदार होगी। जीवन रक्षक वस्तु, नमक, माचिस, रेफ्रिजरेटर। तो इसका राइट आंसर होगा रेफ्रिजरेटर का जो है वह मांग जो है वह लोचदार होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न रेखा चित्र में मांग की रेखा जो है ए बी, उसके लिए बिंदु जी पर जो मांग की लोच क्या होगा। इसमें रेखा चित्र दिया गया, उसमें जी बिंदु पर मांग की लोच बताना। तो इसका चित्र जो है कुछ नीचे ला कर दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं, यह रेखा चित्र है, इसमें जी बिंदु यहाँ दिया गया। तो यहाँ 1 होता है, तो यहाँ 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे इसका आंसर होगा 1 से अधिक। अगला, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता जो है वो उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, तो वह है गिफ्ट इन वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है, तो उस वस्तु की मांग क्या होगा। तो इसमें जो है वह एक उपभोक्ता बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा है, तो मांग का लोच जो होगा वह होगा बेलोचदार, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, औसत स्थिर लागत जो होता है उसका आकार पूछ रहा है AFC। तो AFC जो होता है वह कुछ इस टाइप का बनता है। तो राइट आंसर होगा इसका आयताकार परवलयाकार। अगला क्वेश्चन है, परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है, यानी कि परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है कब। तो जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं तब तक बढ़ता रहता है। जैसे कि इस तरह देख सकते हैं, यह TP हो गया, यह MP और यहाँ से AP। तो जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते इस बिंदु पर तब तक बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन देखें, तो है कुल उत्पादन अधिकतम होता है कुल उत्पादन जब सीमांत उत्पादन का मान खाली स्थान होता है। तो इसे देख सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, कुल उत्पादन TP MP। तो कब तक बढ़ता है TP, तो यहाँ तक बढ़ रहा था, देख सकते हैं आप। तो कब तक, इसको अच्छा से करें, तो जब तक MP जो वह 0 नहीं हो जाता है तब तक। तो राइट आंसर होगा इसका 0। अगला क्वेश्चन है, यदि कुल उत्पाद TP तथा परिवर्ती साधन की मात्रा Q जो है वह औसत उत्पाद का सूत्र होगा। इसमें बताना, TP कुल उत्पाद है और उत्पादन साधन की मात्रा जो Q दिया गया परिवर्ती साधन, जैसे कि L हो गया लेबर, उसका Q मात्रा, तो औसत उत्पाद का सूत्र बताना। तो औसत उत्पाद का सूत्र होता है TP डिवाइड बाई Q। अगला, यदि कुल उत्पाद TP है और परिवर्ती साधन की मात्रा Q है, तो इसमें सीमांत उत्पाद का सूत्र बताना है। तो सीमांत उत्पाद होता है चेंज इन TP डिवाइड बाय चेंज इन Q, या फिर चेंज इन Q के जगह L भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होता है तो औसत लागत खाली स्थान क्या होता है। तो औसत लागत जो है वह घटता है। जैसे कि इसे देख सकते हैं, सीमांत लागत औसत लागत बताना है इसमें। तो लागत का जो कर्व होता है वह यह AC हो गया हमारा औसत लागत, यह हमारा हो गया सीमांत लागत MC। तो इसमें बताना, जब औसत लागत जो है सीमांत लागत से कम होता है, तो देख सकते हैं इसमें औसत लागत सीमांत लागत से कम कब होता है, तो यह घट रहा है। तो तब औसत लागत से जो है वह सीमांत लागत कब कम होता है, तो जब तक जो है औसत लागत घट रहा होता है। जब जैसे सीमांत लागत बढ़कर ऊपर जाता है, दोनों बराबर होते हैं, उसके बाद औसत लागत जो है वह बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है। तो राइट आंसर है 3 स्तर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। तो U आकार का होता है। औसत लागत का वक्र U आकार, AFC ABC MC जितना सब भी होते हैं वह U आकार के होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है वह स्थिर लागत का एक उदाहरण है। तो प्रति इकाई बिजली की बिल जो है वह स्थिर लागत है, क्योंकि कच्चा माल पर वह परिवर्तनशील लागत है, हमें हर हमेशा लगते रहता है।
दैनिक मजदूर की मजदूरी, तो पर डे लग रहा है तो परिवर्तनशील लागत। अस्थायी कर्मचारी का वेतन, तो यहाँ कर्मचारी को हटाया भी जा सकता है, तो यह भी स्थिर लागत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होते हैं। जब औसत लागत क्या होता है, तो न्यूनतम होता है, तो उस समय बराबर हो जाते हैं। जैसे कि चित्र में देख सकते हैं, यह हो गया हमारा AC और MC अगर इसमें दिखा है तो यह हो गया MC। तो जब तक न्यूनतम रहता है AC, तब तक जो सीमांत लागत और औसत लागत है दोनों बराबर होते हैं, उसके बाद फिर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से जो है वह एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाता है, प्रति इकाई बिक्री से, तो इसका आंसर होगा औसत आगम, AR जिसे कहते हैं, AR एवरेज रिवेन्यू। अगला क्वेश्चन देखें, तो कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में संबंध बताना है, तो इस सब ऑप्शन दिया गया, तो राइट आंसर होगा TFC इज इक्वल टू जो होता है वह TC माइनस TVC होता है, क्योंकि TC इज इक्वल टू होता है TFC, TC जो होता है वह TFC प्लस TVC के बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखें, तो जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो संतुलन कीमत क्या होता है, तो कम हो जाता है, तभी तो मात्रा बढ़ रहा है मांग का। अगला, यदि किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति S है और मांग D है, वह संतुलन, बाजार संतुलन की शर्त होगी, तो कब होगा, तो जब D इज इक्वल टू S हो जाएगा, यानी कि सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाए। अगला, किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह किसके बराबर होता है, तो यहाँ बताना है, तो बाजार मूल्य से क्या होता है, तो बाजार मूल्य से कम होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जो वह फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए, सप्लाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, और इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है, सप्लाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू, क्योंकि सप्लाई जो किया जाता है उसे क्यू से दिखाया जाता है, उत्पादन की मात्रा को। अगला क्वेश्चन है, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति जो वह एक प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत काल स्थान के बराबर होता है, तो न्यूनतम सीमांत लागत के बराबर होता है। अगला, एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, तो एक उत्पादक का उद्देश्य होता है लाभ अधिकतम करना। अगला क्वेश्चन, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है, जब वस्तु की कीमत क्या होती है, तो औसत लागत के बराबर जब हो जाती है तब तक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता का एक विशेषता नहीं है, तो क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या है, मुक्त प्रवेश और निकास की सुविधा है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सभी। इसका आंसर का वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, यह कथन गलत है, क्योंकि वस्तु की मांग जो होती है वह लोचदार होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बाजार की संरचना में जो है किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है, तो कौन सा बाजार होता है, तो वह बाजार होता है एकाधिकार, जिसमें कि एक विक्रेता होता है बेचने वाला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के स्पष्ट अंतर को बता रहा है, तो वह एकाधिकारी जो है पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और जो होता है कम मात्रा बिक्री करता है और लाभ अधिक कमाने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत और सीमांत लागत के बीच क्या संबंध होता है, तो कीमत जो है सीमांत लागत से अधिक होता है, क्योंकि इसे भी चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं। यह जो है इससे पूछ रहे एकाधिकार, तो यह हमारा हो गया AR इज इक्वल टू P इज इक्वल टू D, और MR अगर देखें हम, तो यहाँ से आता है MR, और अगर इसमें MC बनाए हम लोग, तो यह MC बन गया, और जिस बिंदु पर यह कटा है वहाँ से लाइन जाएगा और यहाँ से P का निर्माण होगा, तो P जो होता है वह अधिक होता है और MC जो होता है वह नीचा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाजार की संरचना जो है वह कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है, तो वह पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत और सीमांत लागत बराबर होता है, क्योंकि यह होता है MR AR
पी और डी सब बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता को 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री करना है, उससे कुल प्राप्त आगम जो है वह कितना होगा। तो कुल आगम को कहते हैं टी आर, टोटल रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला होता है पी, इसका होता है फॉर्मूला पी इंटू क्यू। तो पी जो है उत्पादन की बेची गई वस्तु की कीमत है और क्यू जो है कितनी वस्तु बेची गई है। तो 5 रुपये था और बेचा कितना गया 60, तो टोटल 60 × 300 हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति होता है तो क्या होता है, तो कमी होता है। जैसे कि किसी उत्पादन में जो है कर अधिक बढ़ा दिया गया उत्पादन के लिए, जो टैक्स लगता है उद्योगों के द्वारा, सरकार के द्वारा उद्योग पे लगाया जाता है, वह टैक्स बढ़ गया तो उद्योग जो है वह टैक्स ज़्यादा देगा, तो इसलिए वह उत्पादन कम कर देगा, क्योंकि कीमत में तो कोई वृद्धि हुआ नहीं है। तो यह समाप्त हुआ मॉडल सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, तो नेक्स्ट सेट को भी जल्दी से अपलोड कर दिया जाएगा।